नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली कक्षाओं में हम वर्कशीट नंबर 1, 2 और इसके अलावा बेसलाइन असेसमेंट जो प्रारंभ में दे रखा था वो सारी चीज़ें हमने हल कर ली हैं। आज हम वर्कशीट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। सीन पैसेज हैं। सीन पैसेज का मतलब है कि हमारे पाठ में से ये पैसेज है। हम जो पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे उसके पाठ में से ये पैसेज आपको पढ़ने को मिलेगा, वहाँ से उठाया गया पैसेज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ, और रीडिंग की समझ हमारे अंदर डेवलप करने के लिए दिया गया है। और इस वर्कशीट के लर्निंग आउटकम्स भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सीखने के या अधिगम के क्या परिणाम होने चाहिए, अर्थात हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, क्या परिणाम आना चाहिए, उसका आउटकम क्या मिलना चाहिए। तो द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला विद्यार्थी है, कैन आंसर उत्तर दे सके फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल मीन्स तथ्यात्मक, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, आफ्टर रीडिंग यानी पढ़ने के बाद में, टेक्स्ट यानी पाठ्यक्रम जो दे रखा है, जो टेक्स्ट जो दे रखा है, जो पुस्तक के जो गद्यांश वगैरह दे रखे हैं उनको पढ़ने के बाद में, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर बच्चा दे सके। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। और लर्निंग स्किल कौन कौन सी डेवलप होंगी इसमें, इसमें हमारी रीडिंग की कैपेसिटी डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग की, राइटिंग की और वोकेबलरी की क्षमताएं हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। तो ये लर्निंग स्किल्स हैं और लर्निंग आउटकम्स भी हैं। अब इसका लाइन टू लाइन हम हिंदी अनुवाद देखते हैं एक बार। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. The months, महीने, months का अर्थ है महीने, बहुवचन हो गया। months महीने, rolled on गुजर गए, समाप्त हो गए, महीने गुजर गए, rolled on हो गए, and Bruno, और Bruno had grown बड़ा हो चुका था, मैनी टाइम्स करते हैं कई गुना, साइज मीन्स आकार में, ही वॉज वह था, व्हेन ही केम जब आया था, अर्थात जब वह यहाँ आया था तो उसकी तुलना में वह कई गुना आकार में अब क्या हो चुका था, बड़ा हो चुका था। और ब्रूनो, आपको पता चलेगा आगे जाकर के कि किसका नाम है। तो ब्रूनो की बात हो रही है। ब्रूनो एक जानवर का नाम है कि ब्रूनो जब यहाँ हमारे घर में आया था तो छोटा ही था, लेकिन आज वह कई गुना क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो इसके बाद में देखें अपन, ही वह हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट, और वह लगभग इक्वल हो चुका है, इक्वल का अर्थ बराबर। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट, अर्थात ऊंचाई में, हाइट में वह लगभग एल्सेशियन जो कुत्ते हैं उनके बराबर हो चुका है। एंड, और हैड इवन आउटग्रोन दैम, उनसे भी शायद क्या हो चुका है, आउटग्रोन हो चुका है, बड़ा हो चुका है, हाइट में उनके बराबर हो गया है। और अगर मैं कहूँ तो शायद उनसे भी ज़्यादा क्या हो गया है, वो आउटग्रोन हो गया है, अर्थात बड़ा हो गया है। बट वो जस्ट ए स्वीट, लेकिन वो अभी भी क्या है, वैसा ही स्वीट है, जस्ट ए स्वीट, वैसा ही बिल्कुल प्यारा कुत्ता है। जस्ट एज मिस्चीवियस, बहुत वैसे ही क्या है, मिस्चीवियस है, शरारती है। और जस्ट एज प्लेफुल, आनंददायक है, आनंद करने वाला है, अर्थात मौज मस्ती करने वाला है, बिल्कुल प्यारा है, शरारती है। देखो ये क्वालिटीज़ बता रहा है कि वो बिल्कुल स्वीट है, मिस्चीवियस है और प्लेफुल है, कि उसमें ये तीनों ही क्वालिटी हैं, अर्थात वो बहुत स्वीट भी है, प्यारा भी है, मिस्चीवियस बहुत शरारती भी है, प्लेफुल बहुत आनंददायक भी है। आगे देखें, एंड ही वॉज वेरी फोन्ड ऑफ अस ऑल, एंड यानी और, ही मीन्स वह, वाज यानी था, वेरी फोन्ड ऑफ बहुत शौकीन, अस यानी हमारा, ऑल सभी का, और वह हम सबको बहुत पसंद करता था, हम सबका बहुत शौकीन था। यहाँ आप विशेष ध्यान रखेंगे, ही डॉग के लिए आया है, और डॉग यहाँ पर कौन है, ब्रूनो। तो ब्रूनो की बात हो रही है, ब्रूनो के लिए ही आया है, और ही का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ही ब्रूनो के लिए आया है, ब्रूनो कुत्ता है। प्रश्न भी आपसे पूछेगा, ध्यान रखें। आगे देखते हैं, अबोव ऑल, इन सब के बावजूद, ही लव्ड माई वाइफ, ये ही भी उसी कुत्ते के लिए आया है कि वह कुत्ता
लव्ड माई वाइफ, मेरे जो पत्नी थी उससे बहुत स्नेह रखता था। लव्ड माई वाइफ, मेरी पत्नी से बहुत स्नेह रखता था। एंड और सी, वह, पत्नी के लिए आया है सी। सी मीन्स वह, लव्ड मीन्स स्नेह रखती थी, हिम यानी उससे, टू मीन्स भी, और वह भी उससे स्नेह रखती थी। अर्थात दोनों का, कुत्ते का भी मेरी पत्नी के प्रति बहुत स्नेह था और मेरी पत्नी भी कुत्ते के प्रति बहुत स्नेह रखती थी। उसके मन में भी कुत्ते के प्रति बहुत स्नेह का भाव था। सी हैड चेंज्ड हिज नेम, सी हैड चेंज्ड, उसने बदल दिया था या वह बदल चुकी थी। हैड थर्ड फॉर्म में देखे, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सी हैड चेंज्ड, वह बदल चुकी थी, हिज नेम, उसका नाम, फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। ब्रूनो से क्या रख दिया गया था, अब उसका नाम बाबा रख दिया गया था। और बाबा क्या है, ए हिंदुस्तानी वर्ड, एक हिंदुस्तानी शब्द है। बाबा क्या है, एक हिंदुस्तानी शब्द है, वर्ड है, सिग्निफाइंग, जिसका मतलब है या जो इंडिकेट करता है, हमें संकेत बताता है किस बारे में, स्मॉल बॉय यानी एक छोटे लड़के के बारे में। कि बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका मतलब क्या है, एक छोटा लड़का, स्मॉल बॉय। एंड यानी और, ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स, और ये ही भी ब्रूनो के लिए आया है, डॉग के लिए ही, कि ही कुड डू, वह कर सकता था, ए फ्यू ट्रिक्स यानी कुछ चालाकियां भी, कुछ ट्रिक्स भी वो कर सकता था। एट द कमांड, आज्ञा देने पर, कोई भी कमांड उसको मिले तो कमांड मिलने पर, बाबा रेशल, कि बाबा कुश्ती करो, बाबा रेशल करो, कुश्ती करो, डब्ल्यू साइलेंट है इसमें, रेशल बोलेंगे, बाबा रेशल, बाबा कुश्ती करो, बाबा बॉक्स, कि बाबा बॉक्सिंग करो। ही, वह, विगेरियसली, विगेरियसली मजबूती से, उत्साह से भी बोल सकते हैं। टेकल्ड, सामना करता, एनीवन, किसी भी व्यक्ति का, हु केम, जो आता, फॉरवर्ड मीन्स आगे, फॉर ए रफ एंड टम्बल, उसको सामना करने के लिए जो भी आता फॉरवर्ड उसके सामने आता तो वह उसका बहुत ही विगेरियसली तरीके से क्या करता, उसका मुकाबला करता। रफ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। रफ का अर्थ खुरदरा भी होता है, बेकार भी अपन कह सकते हैं, उबड़ खाबड़ भी अपन कह सकते हैं, टम्बल का अर्थ लुढ़कना होता है। तो उस व्यक्ति को सामना करने के लिए बाबा बहुत जल्दी सामने आ जाता। गिव हिम ए स्टिक, गिव हिम ए स्टिक, गिव यानी दो, हिम यानी उसे, ए स्टिक मीन्स एक छड़ी, एंड से कहो, एंड से कहो, क्या कहो, बाबा, बाबा होल्ड गन, बंदूक की तरह पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक, एंड एनी और, ही मीन्स वह, पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वह नोक आपकी तरफ ही क्या कर देता, मोड़ देता। पॉइंटेड द स्टिक एट यू, वह छड़ी को आपकी तरह ही, आपकी तरफ ही क्या कर देता, मोड़ देता। आस्क हिम, पूछो उसे, बाबा यानी बाबा, वेयर इज बेबी, बच्चा कहाँ है, वेयर इज बेबी, बच्चा कहाँ है। एंड और, ही मीन्स वह, इमीडिएटली मीन्स तत्काल ही, प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली, प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, क्रेडल्ड करता है पालना, क्रेडल्ड करता क्या है, पालना। प्रोड्यूस्ड यानी लेकर के आता, उत्पादित करता। अफेक्शनेटली यानी स्नेहपूर्वक। ए स्टम्प ऑफ वुड, स्टम्प का अर्थ लकड़ी के ठूंठ से है, स्टम्प ऑफ वुड एक लकड़ी का ठूंठ लेकर के आता। विच ही हैड, जिसको वह रखता था, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, कंसील्ड यानी छिपा करके, इन हिज स्ट्रो बेड यानी अपने घास फूस के बिस्तर में, स्ट्रो बेड करते घास फूस का बिस्तर, अपने घास फूस के बिस्तर में से वह उसको निकाल करके लाता और उसको बहुत अच्छे से अफेक्शनेटली तरीके से क्या करता, क्रेडल्ड करता, अर्थात उसका लालन पालन करता। क्रेडल जो है उसको हम नाउन फॉर्म के रूप में भी काम में ले सकते हैं और वर्ब फॉर्म के रूप में भी हमें काम में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ कि ही बोट, BOUGST, ही बोट ए क्रेडल, CRADLE, ही बोट ए क्रेडल, उसने एक पालना खरीदा, जो झूला होता है अपन कहे तो यहाँ पर ये नाउन फॉर्म के रूप में है, यहाँ पे किस रूप में है, ये नाउन फॉर्म के रूप में है। इसके अलावा अपन ये कहें ही क्रेडल्स, CRADLES, ही क्रेडल्स हिज चिल्ड्रंस, CHILDREN, वह अपने बच्चों को प्यार करता है, क्रेडल करता है। तो यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म के रूप में है, यहाँ पे क्रेडल नाउन फॉर्म के रूप में है। ही बोट ए क्रेडल यहाँ नाउन फॉर्म के रूप में है। ही क्रेडल्स हिज चिल्ड्रन यहाँ वर्ब फॉर्म के रूप में है। नाउन फॉर्म आप देख सकते हैं कि आर्टिकल्स आया हुआ है, नाउन फॉर्म के रूप में है, ये वर्ब फॉर्म के रूप में है। सब्जेक्ट
के बाद में आपको दे रखा है, तो ये वर्ब फॉर्म के रूप में है। अब आगे देखिए थोड़ा सा, तो वह उसको बहुत अच्छे से क्या करता है, स्ट्रॉ बेड में से निकाल करके बहुत अच्छे से छिपा करके रखता था और उसको बहुत अच्छे से पालता था। बट लेकिन बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, किराएदार के बच्चों के कारण, टेनेंट्स चिल्ड्रन किराएदार के बच्चों के कारण, पुअर ब्रूनो, बेचारा ब्रूनो, और बाबा, जिसको बाबा भी कहते थे, हैड टू बी, रखा जाता था, हैड टू बी केप्ट, रखा जाता था, चेंड यानी श्रृंखलाओं में बांधकर, जंजीरों में बांधकर, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी अधिकतर समय, लेकिन उसको अधिकतर समय बांध करके रखा जाता था, चेंड रखा जाता था। किस कारण रखा जाता था? क्योंकि जो पड़ोसियों के बच्चे थे उनको कहीं वो नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसको अधिकतर समय बांध करके रखा जाता था। तो अब इसके प्रश्नोत्तर अपन एक बार और देख लेते हैं। बहुत सीधे सीधे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वाई वाज बाबा केप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बाबा को मोस्ट ऑफ द टाइम बांध करके रखा जाता था। क्यों चेंड रखा जाता था? तो अपने इसका सीधा सीधा उत्तर लिख सकते हैं, बाबा, यहाँ लिख देते हैं अपन, बाबा केप्ट चेंड, CHAINED, बाबा केप्ट चेंड most of the time, BECAUSE, because of, के कारण, किसके कारण? because of the tenants children, TENANTS, tenants children, अर्थात किराएदार के बच्चों के कारण उसको अधिकतर समय बांध करके ही रखा जाता था। वाट डज द वर्ड बाबा सिग्निफाई, बाबा जो शब्द है क्या सिग्निफाई करता है? बाबा इज ए हिंदुस्तानी वर्ड, HINDUSTANI, बाबा इज ए हिंदुस्तानी वर्ड, कि ये क्या है, एक हिंदुस्तानी शब्द है, एंड सिग्निफाइंग, SIGNIFY, सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है ये? ए स्मॉल यानी एक छोटा, और स्मॉल के साथ में अपन क्या लिख सकते हैं? स्मॉल के साथ में अपन लिख सकते हैं बॉय, यानी एक छोटा लड़का, ये इंडिकेट करता था। अब इसके बाद में देखो, एट वंस यहाँ दे रखा है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जिनका मतलब है। अपन शब्दों को क्या करना है? सार्थक शब्द उनके लिए ढूंढना है। एट वंस का क्या मतलब है? स्ट्रांगली का अर्थ क्या है? तो एट वंस का अर्थ इमीडिएटली से लिया गया है यहाँ पर, IMMEDIATELY, इमीडिएटली से लिया गया है। और स्ट्रांगली का अर्थ अपन कह सकते हैं विगेरियसली से लिया गया है, VIGOROUSLY, विगेरियसली से लिया गया है, VIGOROUSLY। फिर इसके बाद में देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, इनको मिलान भी करना है, गद्यांश में से आए हैं। तो द मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने गुजर गए, और किस बात में गुजर गए महीने, आगे देखते हैं। इससे आगे क्या रहेगा? ब्रूनो इक्वल्ड द अल्सेशियंस हाइट, कि ब्रूनो है अल्सेशियन कुत्तों की हाइट के बराबर का हो गया था। बाबा ए हिंदुस्तानी वर्ड, बाबा एक हिंदुस्तानी शब्द है। सिग्निफाइज स्मॉल बॉय, जो सिग्निफाई करता है किस बारे में? स्मॉल बॉयज़ के बारे में। ब्रूनो वाज चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन। ब्रूनो लव्ड हिज वाइफ, ब्रूनो लव्ड हिज वाइफ, ब्रूनो उसकी पत्नी से प्रेम करता था। कहने का मतलब, जो हमारे को कहानी बताने वाले हैं, जो राइटर हैं, उनकी पत्नी से अधिक उसका क्या था? लगाव था, स्नेह था। इसके बाद में अपन लास्ट वाला ये प्रश्न है, ये और देखते हैं। ही वो जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल हियर ही रेफर्स टू, ही किसके लिए आया है? कहा जा रहा है ना कि वह बिल्कुल क्या था? स्वीट था, मिस्चीवियस था, प्लेफुल था। तो ही किसके लिए आया था यहाँ पर? ही किसके लिए आया था? टेनेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, ब्रूनो के लिए, स्मॉल बॉय के लिए। तो यहाँ पर ही आया था अपना किसके लिए? ब्रूनो के लिए ही यहाँ पर आया था।
अब लास्ट वाला प्रश्न है, व्हाट आर सम ऑफ द ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो। ब्रूनो के द्वारा कौन कौन सी ट्रिक्स करी जाती थी, या फिर ये कहें मेंशन सम ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो। मेंशन उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए सम ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो। ब्रूनो के द्वारा करी जाने वाली ट्रिक्स थी, उनका क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो कुछ ट्रिक्स के अपने को नाम भी लिखने हैं जो ब्रूनो के द्वारा करी जाती थी। तो इसका आंसर अपने यहाँ लिख देते हैं, बहुत सीधा सा आंसर लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। सम ऑफ द ट्रिक्स, TRICKS, सम ऑफ द ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो, परफॉर्म्ड PERFORMED, परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो, BRUNO, ब्रूनो इंक्लूड्स, INCLUDES, इंक्लूड्स। अब उनमें क्या क्या इंक्लूड था, एक तो रेसलिंग, WRESTLING, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, BOXING, रेसलिंग, बॉक्सिंग। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं होल्डिंग ए गन, फाइंडिंग हिज बेबी, होल्डिंग ए गन एंड फाइंडिंग, फाइंडिंग हिज बेबी। जब भी उसको कमांड किया जाता तो वह इन कर्तव्यों को क्या कर देता था, दिखा देता था। सम ऑफ द ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय ब्रूनो इंक्लूड्स, अर्थात ब्रूनो के द्वारा दिखाई जाने वाले कर्तव्यों में इंक्लूड शामिल है, रेसलिंग शामिल है, बॉक्सिंग शामिल है, होल्डिंग ए गन शामिल है, अर्थात बंदूक को पकड़ना शामिल है ना। और इसके अलावा फाइंडिंग हिज बेबी, अर्थात अपने बच्चे को ढूंढना भी उसके इन कर्तव्यों में क्या था, शामिल था। अब इसमें आई हुई 2-3 क्रियाओं के भी बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें एक तो ग्रो क्रियाई है, ग्रो का अर्थ किससे है, उगाने से है, लेकिन गद्यांश में किससे है, बड़े होने से है, बड़ा होने से है। इसके अलावा फिर इसमें कीप क्रियाई है, कीप का अर्थ रखना है, कीप का अर्थ किससे है, रखना है। गिव का अर्थ क्या है, देने से है, GIV, गिव मीन्स क्या होता है, देने से है। तो इनके जो ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम में लिए गए हैं। तो ग्रो की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो ग्रो है ग्रू और ग्रोन, GROW, एंड ग्रो, ग्रू, ग्रोन। कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, कैप्ट हो जाएगी। गिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव और गिवन, तो इस प्रकार से आप एक एक दो वर्ब फॉर्म्स भी क्या रखें, याद रखें। धीरे धीरे बहुत सारी वर्ब हो जाएंगी अपने पास में, तो इनका एक अच्छे से कलेक्शन आप कर लेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 4 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।